संविधान हर नागरिक को अपनी जो भावनाएं हैं वो प्रकट करने का अधिकार देता है, अपनी जो मांग है वो रखने का अधिकार देता है और विरोध प्रदर्शन एक उसका मूल तत्व होता है। और उसी का यूज करते हुए आप देखिए यहाँ पे आज राजस्थान ट्रक ट्रांसपोर्ट संघर्ष समिति है, उसके बैनर तले ट्रांसपोर्टर्स है, ऑपरेटर्स है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार का विरोध जता रहे हैं। उनकी नीतियां हैं, परिवहन से रिलेटेड है और क्या कुछ मांगे हैं उनसे खुद से भी जानेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं नजर आता है कि आए दिन जो आज सरकार के जो कहें कि एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक नाराजगी है वो भी नजर आती है। सर, सबसे पहले तो कि आज जैसे अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, अगर वो बंद हो जाता है तो बहुत बड़ा जो कहें कि नागरिक है वो प्रभावित होते हैं। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको मतलब बंद करना पड़ा? मैं विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट अध्यक्ष जगदीश चौधरी, राजस्थान ट्रक ट्रांसपोर्ट संघर्ष समिति से। आपका उत्तर सही है। जब राजस्थान में 2020 में महामारी आई कोरोना की, विश्व के ट्रेनें और विमान बंद हो गए, ट्रेनों से इनकी आपूर्ति माल की सप्लाई नहीं हुई तो ट्रक ट्रांसपोर्ट ही भिजवाया। हमारे पास सारे डिपार्टमेंट, परिवहन विभाग से हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार, उन्होंने हमारे को ये आदेश दिया, आप ट्रांसपोर्टर हो, आप आपके ड्राइवरों को बुलाओ, देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, आपूर्ति का सामान। जब हमारा वीएलटीटी का जीपीएस अगर राजस्थान सरकार से 2.5 साल में नहीं लग पाया तो इन सरकारों को इस बात की क्या पीड़ा हो रही है कि जन सेवा के लिए आपूर्ति का सामान क्यों नहीं पहुंच गया। हमारा ट्रक 35 दिन से खड़ा है, जिसको ऑल इंडिया परमिट नहीं मिल रहा है। उस मालिक की क्या स्थिति होगी। उसकी एक किस्त ड्यू हो गई है, अभी आने वाले टाइम में पता नहीं कब तक उनका परमिट बनेगा कि नहीं बनेगा। एसओपी एक कागज है, कागज से हम नहीं मानते। जब तक हमारे ट्रकों में ऑल इंडिया परमिट बनना चालू नहीं होगा, जब तक हम क्लियर नहीं मानेंगे। सरकारों का विश्वास है, इन्होंने वेंडर ओपन कर दिए। वेंडर अगर ये परिवहन विभाग में कनेक्ट होंगे, ये इनका सिस्टम में, इनको परिवहन विभाग इनको इंक्लूड करेंगे, भाई हमारे यहाँ पे आप काम कर सकते हो नहीं कर सकते हो। जब तक हमारे को सरकार पे विश्वास नहीं है, इससे हम पीड़ित है। दूसरी बात, राजस्थान में 1000 करोड़ ई डिक्टेशन चालान जो टोल से, ये सॉफ्टवेयर से उठाते हैं और परिवहन विभाग को देते हैं। टोल वाला से लेते हैं, परिवहन विभाग को देते हैं। उसके 1000 करोड़ से हमारा राजस्व है। ये राजस्व मोटर एक्ट का है, मोटर मालिक का है। सरकारों के क्या फर्क पड़ती है, सरकार ऑफिस में बैठे रहते हैं, इनको कोई परवाही नहीं है गाड़ी वाला कैसे चलता है, क्या चलता है। दूसरी बात, राजस्थान सरकार से हमने काफी प्रयत्न किया, मंत्री जी से किया, उनके सचिव भवानी सिंह डेटा साहब से बात किया, पुरुषोत्तम जी से बात किया। पुरुषोत्तम जी ने यह जवाब दिया कि इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कोर्ट चले जाओ। तो सरकार क्या बताएगी, हमको खुद को ही पता है कि अगर पीड़ा होगी तो हम पहले थाने में जाएंगे, थाना नहीं सुनेगा तो एसपी के पास जाएंगे, एसपी नहीं सुनेगा तो कमिश्नरेट में जाएंगे, पर कोई नहीं सुनेगा तो कोर्ट तो खुले दरबार है। जब चाहो वकील को फीस दो और काम कराओ, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। ये जो जैसे कहें कि प्रेमचंद बेरवा अभी डबल इंजन की सरकार बताते हैं, परिवहन मंत्री है, एक्टिव नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपका दर्द है वो क्या दिखाई नहीं दे रहा? ये बात तो मैं कह नहीं सकता हूँ। डबल इंजन की सरकार तो केंद्र से ही बनी हुई है। जब अगर केंद्र में बीजेपी है, राजस्थान में बीजेपी है, तो भारत में सबको पता है कि डबल इंजन की सरकार है। प्रेमचंद जी बेरवा साहब को हमने ज्ञापन दिया, 28 तारीख को हमने कलेक्ट्री पे धरना दिया, कोई सुनाई नहीं हुई। 8 जुलाई को हमने शहीद स्मारक पे धरना दिया, कोई सुनाई नहीं। 9 तारीख को किसी का कोई मैसेज नहीं, 10 को नहीं, 11 को नहीं, 12 तारीख को हमारे फोन पे फोन आने चालू हो गए परिवहन विभाग से, आप सरकार से मिलो। सरकार से क्या मिलेंगे जब हमारी पीड़ा आपको 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक नहीं, तो आज क्यों पीड़ा हो रही है। हमारी उनसे मुलाकात ही, उन्होंने ये कहा कि आपके एसओपी जारी कर देंगे। चलिए ठीक है, एसओपी जारी कर दोगे। हम एसओपी में अनपढ़, कम पढ़े लिखे होते हैं, ट्रांसपोर्ट ट्रेड और ट्रक मालिक होते हैं। जो हमको ये गवर्नमेंट का कागज है जो एक हमारे लिए तो बेकार है। जब इन्होंने ये कहा है कि एसओपी जब मानेंगे जब हमारा तो परमिट उठ जाएगा। हम तो सत्यता बात आड़ू भाषा में ये बोलते हैं, हमारा तो कार्य होना चाहिए और काम चालू होगा तो ही मानेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मानेंगे। सरकार का विश्वास करते ही नहीं है। सर, अभी तक जैसे कि बोल रहे हैं कि 28 तारीख को सबसे पहले कलेक्ट्रेट पर इन्होंने प्रदर्शन किया था, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई बातचीत नहीं हुई। तो क्या लगता है कि अभी सरकार सुनेगी? देखिए, ये वीएलटीटी का जो आदेश है, मोर्थ ने 1 अक्टूबर 2025 को दिया था। उसके बाद सारे भारत में ये वीएलटीटी लागू हो गया, सब लोगों ने चालू कर दिया। राजस्थान सरकार ने क्यों नहीं किया, यह बात हमको समझ में नहीं आ रही है। वे समझ सब रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि आपको क्या कारण लगता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और अभी जैसे माना जाए तो सीएम भजनलाल शर्मा है, उनकी काफी तारीफ भी हो रही है कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर आपका काम क्यों नहीं हो पा रहा? कि जब अदर स्टेट में वो काम हो गया तो राजस्थान में क्यों नहीं हो पा रहा? मैडम, जब काम सीधा है, 1-2 दिन में हो गया, एसओपी जारी हो गई। हड़ताल करने के दूसरे दिन एसओपी जारी हो गई, तो ये काम पहले हो नहीं सकता था क्या?
क्यों नहीं हुआ? अब मैं आपको बोलूं क्या कुछ? कहीं ना आप कहीं खुद समझ लो ना इस बारे में, कहीं क्या ना कहीं समझना। ये नहीं लगता कि जैसे कि सरकार तक वो चीज पहुंच नहीं पा रही, अधिकारियों का बीच में जो नहीं, कनेक्शन है। अधिकारियों का कुछ नहीं है। मेरे को तो ये समझ नहीं आया। यही कमिश्नर साहब से जैसे हमने बात की, कमिश्नर साहब इतने असहाय से नजर आए। मतलब उन्होंने एक कहा कि आप, मैं फाइल भेज दिए वित्त विभाग में, मैं कुछ शायद ऐसा चल रहा था कि हम कुछ कंपनियों को ऑथराइज करेंगे। कमिश्नर साहब इसके लिए तैयार नहीं थे। ये कुछ ऐसा झगड़ा उनका हम समझ ही नहीं पा रहे हैं उसमें क्या हुआ। ये यहाँ आने के लिए हमको मजबूर होना पड़ा। हम नहीं चाह रहे थे कि यहाँ आए, हम हड़ताल करें। हमें बहुत बड़ा नुकसान है साहब। हमारे ऑफिशियल खर्चा इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि हम खुद दुखी हैं इस बात से। कोई नहीं चाहता हड़ताल होना, लेकिन जब एक दिन में एसओपी जारी हो सकती है तो मैडम ये बताओ कि ये काम आज के 1 महीने पहले क्यों नहीं हुआ? हम 1 अक्टूबर से इंतजार कर रहे हैं। 1 अक्टूबर से बीच में सारे हिंदुस्तान ने कर 1 दिया। अक्टूबर 2025 से 25 से 1 अक्टूबर 2025 से कर रहे हैं। तब से पूरे हिंदुस्तान में हो गया, सब स्टेटों में हो गया। राजस्थान में क्यों नहीं हुआ? तो अब जैसे क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब तो ऐसा है कि देखो, बोल तो सकते नहीं, समझ सकते हैं। अब यह कहाँ अटका हुआ है मामला, हम नहीं कर। जैसे परिवहन मंत्री है, कहीं ना कहीं आप खुद देखते होंगे कि जी जैसे राजस्थान रोडवेज है उसमें भी जाकर देखते हैं, तो ट्रांसपोर्ट जो परिवहन है उसमें तो आपके जो विभाग है ट्रांसपोर्ट है वो भी आता है। कभी आए हैं मंत्री जी मिलने? देखिए, मंत्री जी आए या नहीं आए, कोई अफसर आए नहीं आए, लेकिन हमारी तो जूतों की जोड़ियां और चप्पलें किस गई हमारी तो। 2 महीने से ऐसा कोई भी सरकार का दरवाजा नहीं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी खुद देता साहब हो, भवानी सिंह जी देता जी हो, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पुरुषोत्तम शर्मा जी हो, ऐसा कितनी बार पता नहीं, अनगिनत बार 3-3 घंटे बैठना पड़ता है। बैरवा जी के पास में हम 2 बार गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं, बोले साहब मेरी टीम काम कर रही है। तो हम रोड पे क्यों बैठे? क्योंकि हम वहां जाके बैठते थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती तो हम यहाँ आके बैठे, उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं करी। फिर वो काम कहाँ हो रहा है जो परिवहन मंत्री जी ने बोला, वो काम कहाँ पर हो रहा है? वो काम हम करवा रहे हैं ना यहाँ बैठ के। वो काम जो नहीं हो रहा था, कल सुबह यहाँ पे 9 बजे हड़ताल चालू की गई, हमारे पास 11:30 बजे फोन आ गया, एसओपी बन गई है। आप सोचिए, क्या हमने, या तो एसओपी बहुत पहले से बनी हुई थी और वो कई फाइल दबी हुई थी, किस कारण से 17 कंपनियां उस टाइम रजिस्टर्ड की गई, इन्होंने सिर्फ 17 कंपनियां, और 178 कंपनियों को मॉर्थ मतलब सेंट्रल की जो संस्था है उसने 178 कंपनीज को रजिस्टर्ड किया था। ऐसा क्या हुआ, 12 घंटे से पहले ही एसओपी बनके तैयार हो गई, और जो डिवाइस 28,500 का लग रहा था, अब वो डिवाइस हमें उम्मीद है, अभी हमने कल जब मीटिंग में बोला था हमें डिवाइस की एक प्राइस बताइए, तो बोले वो अभी बता देंगे आपको। तो अभी कुछ ओपन नहीं हुआ है, इसलिए हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। सबसे बड़ी चीज तो यही है कि सर कितना बड़ा काम है कि बहुत ज्यादा मतलब आर्थिक स्थिति है उसको सबसे ज्यादा अगर कंट्रोल करता है तो वो ट्रांसपोर्ट विभाग है। अगर उसमें भी इतनी देरी नजर आती है तो कहीं ना कहीं फेलियर नजर आता है। तो ये तो गवर्नमेंट की फील है। गवर्नमेंट अगर चाहे ना तो सब कुछ कर सकती है। गवर्नमेंट के वजह से आज ये इतना लेट होने का कारण, आप कल्पना ये करो ना, जो एसओपी 1 अक्टूबर से लेके आज तक नहीं बनी, फिर वो एक दिन में कैसे बन गई? इसका मतलब तो मतलब अभी हमारे को मजबूर हुआ तब ये काम हुआ ना। जानबूझकर ये किया गया कि आपको धरने पर बैठना पड़ा। मैं इसके बारे में क्या बोलूं? या तो परिवहन मंत्री साहब समझे, आयुक्त साहब समझे, या सरकार भजनलाल जी समझे, कोई समझे, लेकिन ये आज हमको ये मजबूर किया है। हम नहीं आना चाह रहे हैं, हम आज भी हड़ताल पे नहीं रहना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका स्टाफ होगा उसको आपको वैसी सैलरी देनी पड़ेगी। आप यहाँ पर मैं हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कंपनी में फिक्स मजदूर है, जिसको हम कोई 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए पर हफ्ते हमारा पेमेंट जा रहा है मजदूरों को, वो हमको देना ही पड़ेगा। उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट का काम नहीं हो रहा वो नुकसान। ड्राइवर बैठे हुए हैं और किस्तें चल रही है, इंश्योरेंस है, हमारा तो डेली खर्चा है। आज एक गाड़ी का, एक रोज का, एक दिन का 2,000 का खर्चा है। 2,000 पर डे हमारी एक गाड़ी का नुकसान कर रही है। आज हमारी जो वीएलटीडी की वजह से जो गाड़ियां खड़ी है, वो रोजाना 2,000 के हिसाब से नुकसान है। महीना में 1-1, 1.5 महीना हो गया, 2-2 महीना कोई सुनवाई नहीं हुई, तब जाकर के मजबूर हुए हम। हमें कुछ और मांगे तो चलो ठीक है हो जाएगी, ये मांग तो जरूरी थी ना। और जो ही हमने हड़ताल की, हाथों हाथ होगी। ग्रीवेंस जो चालान के लिए हम घूमते रहते थे, अब ग्रीवेंस इन्होंने जीरो कर दिया। एक जो ये चालान वाला है कि कहीं ना कहीं जैसे कि ट्रक ड्राइवर्स को सबसे ज्यादा फेस करना पड़ता है कि कहीं ना कहीं जैसे जो है ट्रैफिक सिस्टम है
उसमें चालान कट जाते हैं, तो उसका भी आपको नुकसान होता होगा। ट्रैफिक सिस्टम के जो चालान हो नुकसान तो होता ही है। अगर वो तो देखो, या तो कोई गलती हमारी होती है या गलती उनकी तरफ से होती है, वो गलत चालान कर लेते हैं। आजकल जैसे हादसे हो रहे हैं उसमें भी सबसे ज्यादा यही होता है कि ट्रेलर ट्रक है मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल हम जब मीटिंग में थे तो एक फिगर हमारे सामने निकल आया कि राजस्थान सरकार ने 28 जुलाई 2025 जब ई डिटेक्शन चालू किया था। आप लोग शहर में रहते हैं, आप लोग स्कूटर, मोटरसाइकिल, बाइक और कार चलाते हैं, हमारे ट्रक चलते हैं रोड पे। तो रोड पे चलने के बाद में ई डिटेक्शन करके एक चालान चालू किया गया, जो कि अगर किसी गाड़ी के कागज पूरे नहीं है उस गाड़ी को टोल पे जाएगी, नंबर प्लेट डिटेक्ट होगी और जो भी उसमें कमी उसका चालान कट जाएगा। सरकार क्या करती है, हर 24 घंटे में उसका चालान काटती है। सरकार से हमने सवाल पूछा कि जो जनता रोड पे चलती है और मेरे कागज पूरे नहीं है, उस कारण से हादसा होता है, तो उसका जिम्मेदार जितना गाड़ी वाला है उतना सरकार भी है। आपने देखा होगा 4 दिन पहले बागरोटा में या 5 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। वो किसी का भी परिवार जाए, वो मेरा जाए, आपका जाए, परिवार जिसका भी जाता है। लेकिन आजकल अखबार में एक बहुत बड़ी बात आती है, इस गाड़ी पे 12 चालान पेंडिंग, इस गाड़ी पे 22 चालान पेंडिंग। ये चालान क्यों पेंडिंग है? ये चालान उस गाड़ी वाले की तो मर्जी नहीं है पेंडिंग करने की। सरकार चाहे तो उस गाड़ी को पहले चालान में ही ब्लैक लिस्ट कर दे और गाड़ी को रोड पर पकड़े खड़ी कर दे। लेकिन सरकार ने क्या किया, इन कुछ सालों में चालान को बना लिया राजस्व का जरिया कि चालान काटो, राजस्व भरो। जबकि चालान इसलिए करते थे कि जो गलती मैं कर रहा हूँ उसकी मुझे सजा मिल जाए उसी समय। लेकिन अभी हमें दाना बताया जा रहा है अखबार में, इस गाड़ी वाले 22 चालान है, 12 चालान है। हम थोड़ी कहते हैं चालान पेंडिंग, हमारी गाड़ी एक चालान होती है, गाड़ी रोड पे चलने लायक नहीं हो। तो हम सरकार से बहुत मांग करते हैं, साहब ये डिटेक्शन चालान या कोई भी चालान, एक चालान के बाद गाड़ी रोड पे नहीं चलनी चाहिए। लेकिन सरकार ने सिर्फ राजस्व इकट्ठा करने के लिए चालान काट रही है। आप देखते होंगे कि आए दिन ऐसी समस्याएं सामने आती है, और कहीं ना कहीं सर जैसे ट्रक ड्राइवर्स है उनको भी फेस करना पड़ता है। और आज जैसे आप बोल रहे हो कि ऐसे जो विरोध प्रदर्शन, ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्ट विभाग है वो ही कर रहे हैं, बहुत सारे हम आए दिन कवर करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि डबल इंजन की सरकार होते हुए भी आमजन के जो अधिकार है उनको मिल नहीं पा रहे? हम देखिए, ड्राइवर तो हर जगह परेशान होता है। ड्राइवर अनपढ़ है, कागजों का उसको पता नहीं रहता। और जो ई चालान है ना, ये बहुत बुरी व्यवस्था है, आपको पता ही नहीं चलता कब चालान हो गया और उस चालान का मैसेज हम लोगों के पास नहीं आता है। तो इसका बहुत बड़ा हमें खामियाजा उठाना पड़ता है। कंट्रोल रूम से आजकल तो सीसीटीवी से वैसे भी ऑनलाइन कट जाते हैं, तो इससे क्या, जैसे कुछ जैसे जो टैक्सी यूनियन है उन्होंने भी प्रदर्शन किया था बीच में, उन्होंने कहा था कि हमें पता नहीं चलता, हमने जैसे पानी पीने के लिए भी ट्रक रोका या टैक्सी रोकी तो वहां पर भी अगर चालान कट गया तो हमें क्या पता कि हम। मैडम, ये बहुत गलत व्यवस्था है। कई लोग बार तो इंटेंशनल चालान करते हैं, जैसे आपको पता है इस डिपार्टमेंट में कितना भ्रष्टाचार है। तो इसको फोटो खींच के भय भी दिखाते हैं और सामने वाला भय में नहीं आता तो उसका चालान कर देते हैं। किसी का फोटो खींच लिया, आप उस जगह है भी नहीं, उसके बाद भी आपको पता चलता है चालान हो गया। कई जगह नंबर अपडेट नहीं है, उसकी वजह से भी हो रहा है। तो ये बहुत गलत व्यवस्था है। हमारा सरकार से मांग है, यदि आप चालान करते तो इनमें फोटो होना चाहिए और ड्राइवर का जिसका है ऑफेंस जिसने किया है उसके साइन होने चाहिए, हस्ताक्षर होना बहुत जरूरी है। ये बहुत गलत नीति है कि आप पीछे से चालान भेजते हो, तो बहुत गलत नीति है। सर लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा कि जैसे जो आप बोल रहे हैं कि वीएलडीटी वाला जो काम नहीं हुआ, तो अगर वो अभी नहीं सुनती है तो क्या रणनीति रहेगी आपकी? मैं संघर्ष समिति प्रवक्ता सुरेश पुनिया सरकार से अपील करता हूं, जल्द से जल्द हमारा समाधान निकाले। अगर नहीं निकालती है तो ये हड़ताल काफी लंबी चलेगी। और आज मेरा बजरी वाले जो यूनियन है उनसे या बस वालों से भी मेरा संपर्क हो रहा है, वो भी कल तक हमारे समर्थन में आ जाएंगे। हम पब्लिक को नाराज नहीं करना चाहते, उसका रोष नहीं करना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं सरकार हमारी सुने। नहीं सुनती है तो हम बहुत लंबा खींचने वाले हैं और ये सरकार हड़ताल जो है अनिश्चितकालीन चलेगी। आपने देखा कि जो समस्या है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि जो ऑपरेटर्स है, ट्रांसपोर्टर्स है, वो परेशान है। और कहीं ना कहीं इसीलिए कोई भी आमजन है या किसी भी विभाग से रिलेटेड हो, इसीलिए वो विरोध प्रदर्शन के लिए बैठता है। किसी को भी अपना नुकसान करना पसंद नहीं होता, लेकिन फिर भी अपना नुकसान करते हुए वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और सरकार से बातें मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए रोशन भारत में, आपके साथ सोनू ढाका, जयपुर।